दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो भी चीज़ हम खरीदते हैं या फिर खर्च करते हैं तो सरकार अपना टैक्स जरूर लगाती है। तो आप लोगों को सिर्फ यही लगता होगा कि सरकार की इनकम सिर्फ टैक्स के पैसों से होती है, लेकिन सरकार के कई और सारे रेवेन्यू मॉडल है जहां से वो पैसे कमाती है। तो आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार कहां से पैसा कमाती है इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार पैसा कैसे कमाती है, यानी कि हम गवर्नमेंट के बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि उन्हें कहां-कहां से इनकम के स्रोत मिलते हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो केंद्र सरकार पैसा कैसे कमाती है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार के पैसे कमाने के बहुत ही सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। केंद्र सरकार मुख्य रूप से कर यानी कि टैक्स से पैसे कमाती है, उसके बाद आता है सरकारी सेवाओं से और फिर आता है कर्ज जैसे स्रोत से पैसे कमाती है। और यह पैसा देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं में खर्च किए जाते हैं। तो पैसे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और कहाँ से कमाते हैं ये तो आपको पता चल गया। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सरकार का सबसे पहला जो पैसे कमाने का जरिया है वो है टैक्स रेवेन्यू का। दोस्तों टैक्स रेवेन्यू सरकार का बहुत ही बड़ा जरिया है पैसे कमाने का, जिसमें दो तरह के टैक्स आते हैं। जिसमें पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स को समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो भी इनकम टैक्स आप पे करते हो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यह व्यक्तियों और कंपनियों की इनकम पर लगाया जाता है। तो अगर किसी इंसान की इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है टैक्स स्लैब से और टैक्स स्लैब से ऊपर आ जाता है तो उसे सरकार को अपनी इनकम में से टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स, तो यह कंपनियों की कमाई पर लागू होता है। उसके बाद आता है एसटीटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि शेयर बाजार में होने वाले लेन देन पर लगाया जाता है। तो यह कुछ तरह के डायरेक्ट टैक्स है जो कि सरकार आपसे लेती है। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो यह कर वस्तुओं की सेवाओं पर लगाया जाता है और उपभोक्ताओं के द्वारा चुकाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो जीएसटी जो भी हम देते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। तो जीएसटी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी पर लगाया जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, अगर 5 रुपये का कोई चिप्स का पैकेट भी आप खरीदते हो तो उसमें भी आप जीएसटी देते हो सरकार को, जो कि सरकार के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में काम करता है और ये भी इनके रेवेन्यू का एक हिस्सा है। उसके बाद में ऐसा ही एक हिस्सा है कस्टम ड्यूटी का, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। उसके बाद आती है एक्साइज ड्यूटी जो कि पेट्रोल, डीजल, शराब, तंबाकू जैसे पदार्थों पर लगाया जाता है। तो इन सारी जगहों से टैक्स के जरिए सरकार पैसा कमाती है। और अब जानते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। तो सरकार और भी किन चीज़ों से पैसा कमाती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सरकार को करों के अलावा भी कई अन्य स्रोत है पैसे कमाने के, जैसे कि सरकारी सेवाओं से मिलने वाली फीस वगैरह। जैसे कि अगर आप अपना पासपोर्ट कार्ड बनवाने जाते हो, आधार कार्ड बनवाने जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई कोर्ट फीस वगैरह देते हो तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप कोर्ट में जाते हो या फिर अपनी रजिस्टर की ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, वो भी सरकार का एक इनकम है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, पासपोर्ट बनवाना, आधार कार्ड में कोई चेंजेस लगाना, इसमें आपको एक फीस पे करनी पड़ती है जो कि सरकार का रेवेन्यू का एक हिस्सा है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों के लाभांश यानी कि इसे हम डिविडेंड भी कह सकते हैं। तो सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ओएनजीसी, एसबीआई, एलआईसी आदि कंपनियों में सरकार की जो भी हिस्सेदारी होती है वहाँ से इनको जो डिविडेंड मिलता है वो भी सरकार की इनकम होती है। इसके बाद आता है रिजर्व बैंक के लाभ, यानी कि आरबीआई से जो सरप्लस पैसा ट्रांसफर होता है उसका भी इनको इनकम होता है। इसके बाद मालिकाना शुल्क यानी कि रॉयल्टी, तो जैसे कि कोयला, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थों पे सरकार को खनन खोदने के लिए वहाँ पे रॉयल्टी चुकानी पड़ती है लोगों को। तो इससे कोयला और ऐसी खनिज चीज़ों में, पेट्रोलियम पदार्थों में सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है वो भी इनका इनकम का एक हिस्सा है। इसके बाद टेलीफोन और स्पेक्ट्रम की नीलामी, जैसे कि हमारे यहाँ 4G और 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री होती है तो वहाँ पे अलग अलग कंपनियां बिड लगाती है और जो भी बिड सरकार के द्वारा चुनी जाती है उनको वो स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी इनको इनकम आ जाती है। इसके अलावा सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर भी कई जगह से पैसा कमाती है, जैसे कि सरकारी कंपनियों में पीएसयू यूनिट में अपनी हिस्सेदारी को बेच देना। जैसे कि सरकार ने बीपीसीएल में फिर एयर इंडिया को बेचा और एलआईसी का जो आईपीओ लाया था उसमें सरकार ने अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेची है, तो उससे इनको पैसा इकट्ठा हुआ है। इसके बाद आता है रेलवे विभाग, जहाँ पे टिकट के हम पैसे देते हैं और सरकारी सुविधा को पैसे देते हैं, वहीं से इनको इनकम होती है। डाक विभाग या फिर हवाई अड्डों के साथ साथ जो भी सरकारी सुविधा है वहाँ पर हम फीस चुकाते हैं या पैसे चुकाते हैं उनसे सरकार की इनकम होती है और ये सारी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। और इसके बाद आपने टोल टैक्स देखा होगा जो कि हम रोड के नाम से जानते हैं, रोड पे रोड टैक्स चुकाते हैं उसे टोल टैक्स कहते हैं। उसके बाद वाहन पंजीकरण शुल्क, यानी कि वाहन की जब भी आप खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री कराते हो तो उसका जो भी पैसा देते हो वो सरकार के पास जाता है। इसके अलावा लाइसेंस फीस वगैरह, जैसे कि शराब की दुकानों के लिए, कोई खनन करने के लिए, परिवहन वगैरह के लिए लाइसेंस सरकार जारी करती है तो उन लाइसेंस का
पैसा भी सरकार को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार की इनकम में आती है। तो अब आप लोगों को पूरा पता चल गया होगा कि सरकार के कितने सारे इनकम सोर्स है और अलग अलग जगहों से सरकार अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाती है और उन पैसों को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए खर्च किया जाता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को हम खत्म कर देंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमने हमारी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो अगर आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे एजाज कलाडिया, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।